नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी सूचना लेकर आए हैं। खरखोदा में फिर से तोड़ फोड़ का काम किया कर दिया गया है। यहाँ पर अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों को तोड़ने का काम किया गया है। सोनीपत जिला योजनाकार विभाग, आप समझते होंगे, जो सोसाइटीज, जो सेक्टर्स, इनको डेवलप करने का काम करता है, तो उस विभाग के द्वारा सोनीपत क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से निर्माण की जा रही कॉलोनियों को तोड़ने का काम किया गया है। वीरवार को एक बार फिर सोहटी और शहदपुर गांव में डीटीपी की ओर से कार्रवाई करके अवैध निर्माणों को गिराए जाने का काम किया गया है। टीम ने इस दौरान खरखोदा कुंडल सोहटी मार्ग पर करीब 4 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी को और एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को भी ध्वस्त करने का काम किया है। साथ ही सैदपुर में एक औद्योगिक इकाई को भी गिराए जाने का काम किया है। वहीं डीटीपी के जो अधिकारी हैं ललित बजाड़, उन्होंने बताया, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं और बार बार यहाँ पर अपने स्तर पर इस प्रकार अवैध रूप से कॉलोनियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले जांच कर ले कि यह कॉलोनी किस प्रकार की है। यहाँ पर निवेश करने से पहले जांच जरूर करे ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने बताया, प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, इस प्रकार लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई खरखोदा में डीटीपी विभाग द्वारा की गई है। इस डीटीपी विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बाद क्या रिजल्ट होगा, अवैध कॉलोनियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार विकसित हो जाती हैं, कैसे डीटीपी उन्हें गिराने का काम करता है, तो सबसे पहले अवैध कॉलोनियों को समझने का काम करते हैं। अवैध कॉलोनियाँ आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो कि वैध नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है। वैलिड कॉलोनियाँ वे होते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल क्षेत्र हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है। अगर आप 10 एकड़ ज़मीन, प्रति एकड़ ज़मीन की कीमत मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान लीजिए 1 करोड़ प्रति एकड़ की कीमत है। वहीं पर उसमें लगभग 4,950 गज ज़मीन होती है। आप प्रति गज ज़मीन के हिसाब से गड़ी भी निकाल करके अगर प्लॉट के तरीके से बेचेंगे तो आपकी ज़मीन 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ तक की भी बिक सकती है, या 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की भी बिक सकती है। इस प्रकार लोग अपने प्रलोभन के लिए कृषि योग्य भूमि को रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करने के लिए बड़ा करके प्लॉट बेच देते हैं। जो प्लॉट खरीदते हैं वे प्लॉट तब तो सस्ते के चक्कर में खरीद लेते, क्योंकि और क्षेत्रों की अपेक्षा करते वहाँ उन्हें ज़मीन सस्ती मिल जाती है और शहरी क्षेत्र से लगती ज़मीन वो हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस पर पीड़ा पंजा चलाया जाता है, डीटीपी विभाग वहाँ पर कार्रवाई करता है, तो लोगों को पता लग जाता है कि कृषि योग्य भूमि उन्होंने खरीद ली है और इसका कोई उन्हें खास फायदा आने वाले समय में नहीं मिलेगा। इस प्रकार लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। अब डीटीपी विभाग जो कार्रवाई करता है उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद खासतौर पर वो ज़मीन लंबे समय तक ऐसी की तैसी पड़ी रहेगी, उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और अगर आपने भी ऐसे ही ज़मीन खरीद ली है तो लंबे समय तक आपने वहाँ पर पैसे फंसा कर खड़े कर दिए हैं, आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा और लोगों को सूचना तुरंत लग जाती कि आपकी ज़मीन पर डीटीपी विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इसके बाद आपका पैसा बर्बाद हो जाता है और पैसा बर्बाद होने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से कमाई करके आपने ज़मीन खरीदने का एक सपना जो सोचा था वो अवैध कॉलोनियों ने कैसे खराब कर दिया। तो आप लोगों से हम भी बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में न आए, वैध क्षेत्र में ही ज़मीन खरीदें। किसी गांव के मध्यम क्षेत्र में आप ज़मीन खरीद लीजिए, एक तरीके से वो भी वैध क्षेत्र ही होता है, वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दूसरा खासतौर पर आप कृषि योग्य क्षेत्र से के मध्य में, जैसे कोई गांव और शहर के बीच का जो एरिया, वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे तो आने वाले समय में वहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोगों को सूचना देने का, समझाने का हमारा पर्पज यही है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना भी चाहते हैं, तो 2 रुपये 10 रुपये आपके 1000 रुपये ज़्यादा लग जाएं,
आप ऐसे क्षेत्र में जमीन खरीदें जो आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सके, ना कि आपके पैसे को एक जगह पर खड़ा करके रख दे और उसका कोई अता पता न लगे कि कब यह पैसा हमारा निकलेगा और कब तक यह पैसा यहीं पर फंसा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग भी सचेत हो जाएं। खरखोदा क्षेत्र में जमीन अगर खरीदना चाहते हैं तो आप गांव के एरिया में, जितने खरखोदा के क्षेत्र में गांव है, कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहते हैं तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। और या फिर अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले लैंड जो यूज होता है उसके कागज को चेक कर ले कि लैंड किस पर्पज से यूज किया जा रहा है। और नगर योजना आयोजना विभाग DTP और कार्यालय में जाकर जांच जरूर कर ले कि ये जमीन किस पर्पज से है, यहाँ पर प्लॉट खरीदना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। इस प्रकार आप जांच करके इस प्रकार होने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के जो फ्रॉड हैं उन फ्रॉड से बच सकते हैं और अपने पैसे को बचा कर भी रख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और सबसे खास पॉइंट का ध्यान दीजिए, खरखोदा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो यहीं पर लोग भी लगातार प्लॉट जमीन खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं। तो नगर योजना आयोजना विभाग लगातार यहाँ पर कार्रवाई करेगा। अवैध जगह पर कॉलोनी खरीदने से पहले आप लोग भी सावधान हो जाएं ताकि आप लोगों का किसी प्रकार का नुकसान न हो और इन कार्रवाई से आप लोग बच पाएं। हम आप लोगों को मात्र यही सलाह देना चाहेंगे कि प्लॉट खरीदने से पहले एक बार कार्यालय में जाकर DTP विभाग और कोर्ट के अधिकारियों से या वकील जैसे जो सचेत लोग हैं उनसे जमीन के बारे में डिटेल जरूर निकलवा लें ताकि आप लोगों का बड़ा नुकसान होने से बच जाए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। ऐसे ही सूचना हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।